ये जो सहयोगी दल थे बीजेपी के, वो अपनी सीटें ही बचाने में जुट गए, दूसरे की क्या मदद करेंगे। उनके लिए अपनी सीटें ही बहुत संकटपूर्ण हो गई। और अपोजिशन ने, मतलब सपा और कांग्रेस ने ऐसी रणनीति की, ऐसा घेरा कि वो परेशान हो गए। उनके लिए अपनी, आपको रोकेंगे राजीव जी, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, देश के रुझानों में सर्वाधिक 54 आकांक्षी जिले में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें रुझानों से जुड़ी हुई इस समय, रुझानों में 21 आकांक्षी जिलों में कांग्रेस प्रत्याशी निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। 21 आकांक्षी जिले, यूपी में कुल 75 आकांक्षी जिले और 21 आकांक्षी जिलों में कांग्रेस प्रत्याशी निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। राजीव जी, तो ये कह रहा था कि मैं जिस तरीके से अपोजिशन ने अपनी रणनीति बनाई, उसमें जो सहयोगी दल थे बीजेपी के, वो अपने ही में ही घिरे रह गए। आप बताइए, कहीं अनुप्रिया पटेल ने कहीं चुनावी सभा की हो, कुछ वो किया हो, या आसपास के सीटों पर उन्होंने कुछ असर डाला हो, बल्कि उनकी बातों का उल्टा ही असर हुआ। जी राजीव जी, देखिए आकांक्षी जिलों का भी हमने जो रुझानों में जो आंकड़े आ रहे थे, आकांक्षी जिलों में भी कांग्रेस आगे चल रही, जबकि आकांक्षी जिलों को लेकर लगातार पिछले कुछ सालों से जो काम है वो हो रहा था, लेकिन वहां पर भी बढ़त कांग्रेस को मिल रही। इसको लेकर आप क्या कहेंगे राजीव जी? राजीव बाजपेयी। देखिए, आकांक्षी जिलों की जो बात है, उसमें तो वो वर्ग है जो कि सुविधा भोगी है, जो एक तरीके से लाभार्थी वर्ग है, तो उन्हीं के लिए वो चीजें हुई हैं। तो आकांक्षी जिलों में बढ़त मिल सकती है बीजेपी को। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीजें आ रही हैं उसमें और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्यादा डेवलप किए गए हैं वो जिले, देश भर में ये स्थिति है। बिल्कुल, तो वहाँ डेवलपमेंट की बात दूसरी है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अभी जो रुझान हमारे पास आ रहे 21 जिलों की बात अभी हमने बताया कि वहां पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। क्या कहेंगे रतिभान जी, अगर आकांक्षी जिलों पर अगर नजर डाली जाए और रुझानों को देखा जाए तो क्या लगता है? हार जीत की आंधी चलती तो सबको प्रभावित करती, चाहे वो आकांक्षी जिले हों, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई नेता विशेष हो। ये इस बार जो विपक्ष ने ट्रेंड सेट किया, जो अपना एक तरीका अपनाया, जो भी बातें रखी संविधान को बदलने का, फिर वो युवाओं के साथ अन्याय होने का, किसानों के साथ अन्याय होने का, महिलाओं के साथ ज्यादती होने का, या एक वर्ग विशेष साथ अन्याय होने जैसी तरह तरह की बातें फैलाई गई। इन सब बातों का असर जनता ने महसूस किया और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी योजना यहाँ चल रही, कांग्रेस वाला जीत जाएगा तो हमें नुकसान होगा, या भाजपा वाला जीत जाएगा तो हार जाएगा तो हमें नुकसान होगा। वो मतदाताओं ने ये नहीं देखा, उन्होंने एकदम आंधी की तरह वोट दिया और जिसका परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 के नीचे सीटों में सिमट गई। और जहाँ तक अभी बात कर रहे थे आप उसकी कि सहयोगी दल है, सहयोगी दल तो परिवारवादी दल है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम परिवारवाद को मिटा रहे हैं, लेकिन जो परिवारवादी दल थे, चाहे वो अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, या फिर सुभाषपा हो, राजभर की पार्टी, इन सब में अपने बेटों को। और बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकेंगे, ब्रेकिंग न्यूज बता दें अपने दर्शकों को। यूपी के रुझानों में एनडीए और विपक्षी गठबंधन में कांटे की टक्कर, और लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो बेहद ही कड़ा दोनों के बीच में। यूपी के रुझानों में बीजेपी कई सीटों पर आगे निकली, अब तक एनडीए 39 और विपक्षी गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है। जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसमें आंकड़े सीधे तौर पर एनडीए 39 और 40 सीटों पर, विपक्षी गठबंधन और एक सीट जो है वो अन्य दल के पास है। लगातार ये रुझान हमारे पास आ रहे, सटीक तरीके से, सटीक अंदाज में दूरदर्शन उत्तर प्रदेश आप तक ये आंकड़े पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अब हमारी सहयोगी पूजा पांडे आपको बताएंगी राम मंदिर के ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरह से जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूजा जी बिल्कुल, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इसको लेकर बीते समय से जो सियासत है वो देखने को मिली थी, पर अब की बार किसकी सरकार होगी, कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा और किसकी हार होगी, इस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई हैं। कुछ आंकड़ों से समझ लेते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में हुई, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, और उसके बाद ये जो 24 के चुनाव है उस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई थी। तो देखिए एनडीए को यहाँ पर 39 और विपक्षी गठबंधन को यहाँ पर 40,
और आदर्श को यहाँ पर एक सीट जो है वो हासिल हुई है लल्लू सिंह के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर अयोध्या की बात करें, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जब ये भव्य तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है तो लल्लू सिंह का जिक्र होना भी काफी महत्वपूर्ण है। चिंता की जो लकीरें हैं उनके माथे पर कहीं ना कहीं दिख रही हो, क्योंकि जो बढ़त है वो यहाँ पर उनकी तरफ से अभी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। राजीव जी, आपसे इस पर समझना चाहेंगे कि अयोध्या